नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। कल बीपीएससी के द्वारा कल शाम जो है वो टीआरई 3 के वर्ग 9 और 10 के फाइनल आंसर की जारी किए गए। आपको बता दें कि लगभग 15 विषयों के जो हैं आंसर की आयोग के द्वारा दिए गए, जो कि अंतिम है। समीक्षा के उपरांत जो है जो भी आपत्ति छात्रों के द्वारा प्रोविजनल आंसर की पर दिया गया था, उसके समीक्षा के पश्चात जो है ये आंसर की जारी किया गया है। लेकिन आपको हम बता दें कि जितने विषयों का आंसर की जारी किया गया है उसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक जो है वो 4 प्रश्न डिलीट किए गए। ऐसा कोई पेपर नहीं रहा जिसमें 150 प्रश्नों में 150 के 150 सही क्वेश्चन सेट किए गए। अब क्वेश्चन डिलीट किया गया, इसका मतलब यही है कि क्वेश्चन गलत था, विवादास्पद था। और देखिए कितना आश्चर्य है कि बीपीएससी 5-5 ऑप्शन देती है, जिसमें टीआरई एग्जाम में चौथा ऑप्शन जो होता है उपर्युक्त में से सभी और 5वां होता है कोई नहीं। बावजूद इसके हर एक पेपर में कम से कम 2 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन को आयोग के द्वारा ही डिलीट करना पड़ा। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर आयोग जो है क्या उनके पास ऐसे एक्सपर्ट नहीं है जो 150 क्वेश्चन विवाद रहित सेट कर सके। और देखिए कि क्वेश्चन की रक्षा के लिए ऑप्शन भी आयोग के द्वारा अपने हिसाब से रखा गया है। बावजूद इसके उनके प्रश्नों का जो है वो रक्षा नहीं कर पाते हैं उनके ऑप्शन, और क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ता है। बताएं आपको हम पूरा, जैसे कि सोशल साइंस में 2 क्वेश्चन डिलीट किया गया है, हिंदी में 2 किया गया है, फिर से बताएं उर्दू में 3 किया गया है, बांग्ला में 2 किया गया है, संस्कृत में 2 किया गया है, मैथ में 5 किया गया है। मैथमेटिक्स में जो कहा जाता है कि मैथ में सब कुछ भाई क्लियर कट होता है, उसमें विवाद का कोई वजह नहीं है, और सबसे ज़्यादा मैथ में ही 5 क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। अरेबिक में 2 किया गया है, पर्शियन में 3 किया गया है, फिजिकल एजुकेशन में 2 क्वेश्चन डिलीट किया गया है, ललित कला में 2 प्रश्न, मैथिली में 2 प्रश्न, म्यूजिक में 2 प्रश्न। यानी कहने का मतलब है कि आयोग में पुराने दिन बीच में जब अतुल प्रसाद अध्यक्ष थे तो हमने देखा कि प्रश्न डिलीट करने की स्थितियां नहीं आई, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे सेट किए गए जो कि सटीक थे, भले ही समझने में उनको दिक्कत हो। और उसी समय से आयोग के द्वारा जो है प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन वो भी दिए गए कि हमने किस आधार पे इसका ऑप्शन ये माना है और कहाँ से उसके रेफरेंस है जिसे हमने लिया है। हालांकि इसमें भी दिया गया है, 2 प्रश्नों में हर एक में दिया गया है रेफरेंस कि हमने इसके उत्तर कहाँ से कैसे माना है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि आखिर 150 प्रश्न कैसे लोग हैं, कैसे ये एक्सपर्ट हैं जो 150 प्रश्न विवाद रहित नहीं सेट कर सकते हैं। आखिर देखा जाए तो बहुत सारे आयोग हैं, उनके द्वारा प्रश्न दिए जाते हैं तो उसमें ये डिलीट नहीं किया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि इन 2-3 नंबरों से कितना असर पड़ता होगा। बहुत सारे छात्र जो हैं इससे प्रभावित होंगे ही होंगे। और आपको बता दें, यही क्वेश्चन डिलीट करना, आंसर बदलना जो है बीपीएससी में विवाद का एक बहुत बड़ा जड़ रहा है, कारण रहा है। बीपीएससी की न जाने कितने सिविल सेवा की परीक्षा जो है वो पटना हाई कोर्ट इस कारण पहुंचा है क्योंकि प्रश्नों के उत्तर या तो गलत दिए गए या फिर प्रश्नों को डिलीट कर दिया गया, उसके बदले में ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए। यानी कि आयोग गलती करे तो उसके लिए कोई ये नहीं, और छात्र गलती करे तो उनको सजा दिया जाता है इसका। और बड़ा ही दुर्भाग्य की बात है कि आप जो है एक भी प्रश्न पत्र, और देखा जाए 9वीं से 10वीं के लिए आपने एक भी ऐसा विषय का प्रश्न 150 का 150 सही सेट नहीं किया। हर एक में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5, मैथमेटिक्स में तो 5 गलत है, गलत क्या 5 डिलीट किया गया है आयोग के द्वारा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जिस पर छात्र अभी भी ऑब्जेक्शन करेंगे। अब अलग बात है कि आप उसे स्वीकार करें या नहीं करें। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि एक्सपर्ट टीम आपका कैसा है। और हमने एक प्रश्न पहले भी उठाया था कि क्या एक ही व्यक्ति प्रश्न और उत्तर दोनों तैयार करता है या फिर दोनों के लिए अलग अलग टीम रखा गया है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें
जो सेट करने वाला है उसका आंसर कुछ और होता है और बाद में जो उसका आंसर देता है उसका सोच जो है कुछ और रहता है, और इन सब के बीच में क्या होता है, विवाद का कारण बन जाता है। तो बताएं आपको कि बीपीएससी में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सबसे बड़ा आयोग है और इनके द्वारा 9वीं से 10वीं में देखें तो कोई ऐसा पेपर नहीं रहा जिसमें इन्होंने 100% सही प्रश्न पत्र सेट किया हो। डिलीट करने का मतलब सीधे सीधी यही है कि आपने या तो प्रश्न सही सेट नहीं किया या फिर उसके ऑप्शन आपने सही सेट नहीं किए, जिस कारण से आपको इसे डिलीट करना पड़ा। तो आशा करेंगे कि बीपीएससी इस पर ध्यान देगा और सिविल सेवा की परीक्षा भी होनी है, उसको लेकर भी कम से कम 150 सही के सही प्रश्न आप डालें ताकि विवाद ना हो और इसके चलते वैसे छात्र जो बाउंड्री लाइन पे रहते हैं उनके साथ कोई अन्याय ना हो। तो देखिए क्या होता है आगे। 11वीं 12वीं का भी आना है और जैसा लग रहा है उससे यही साबित होता है, उसमें भी बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो डिलीट आयोग के द्वारा जरूर ही किए जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।